Hello students, welcome to Spark EduCop. My name is Pulkit Mahajan and I teach English for competitive exams like SSC and Bank. आज का टॉपिक समथिंग इंटरेस्टिंग जो हर किसी ने सुना है, हर कोई जानता है, बट मैं उसको थोड़ा सा मेरे तरीके से समझा रहा हूं. मेरा तरीका जरा देखते हैं. चलिए एक चीज समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये आपने वर्ब्स सुना है, सबने वर्ब्स सुना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक वर्ब ले रहा हूं प्लेड, क्या कोई बता सकता है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है. ठीक है, आप जानते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड और प्लेड. अब कैसे पहचाने कि ये सेकंड वाली फॉर्म है कि थर्ड वाली फॉर्म है? इंपॉर्टेंट है. ये प्लेड सेकंड वाला है कि थर्ड वाला है? दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन आवर क्लास. अब ये तो आपको जवाब देना चाहिए, मगर ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे. मैं आपको बताता हूं प्लेड पहचानेंगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्लेट पे ही हैं. वेट अ सेकेंड. हाँ जी, अगर मैं प्लेड लिख रहा हूं, इसको देखिएगा. अगर मैं लिखता हूं क्रिकेट इज प्लेड और एक लिखता हूं राम प्लेड. अब ये जो प्लेड है, फर्स्ट ये और ये दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग हैं. यही आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे. वर्ब को पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है और सेकंड फॉर्म कौन सी है. ये अब आप समझिएगा. ये चीज हम समझ सकते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्टिव और एक बोलते हैं पैसिव. एक्टिव और पैसिव. ठीक है, वेट अ सेकेंड. हाँ जी, एक्टिव और पैसिव, इस चीज को समझिएगा. देखिए एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है और पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है. जब कोई वर्ब का सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट, जब इस वर्ब का सब्जेक्ट एक डूअर है. डूअर कहने का मतलब क्या है, इस वर्ब को ये कर रहा है, तो ये एक्टिव होता है. ये वर्ब एक्टिव में आएगी. जब ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर नहीं है, उल्टा ये रिसीवर हो, तो क्या होगी? ये पैसिव फॉर्म. ये चीज है. अब इधर देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस क्या कहता है? क्रिकेट को खेला जाता है. क्रिकेट इधर खेल नहीं रहा है, क्रिकेट को खेला जाता है. इधर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो उस वर्ब का डूअर नहीं है, वो रिसीवर है. रिसीवर है. और नीचे वाला सेंटेंस का सब मतलब क्या हो गया कि ये जो सब्जेक्ट आपको दे रखा है, राम खेलता था, राम खेला था. इधर राम क्या है? डूअर. और इधर क्रिकेट क्या है? रिसीवर. आज की क्लास इसी पे है. कौन सा सब्जेक्ट डूअर है कि कौन सा सब्जेक्ट रिसीवर है. इसी चीज में आज एक बात समझिएगा. वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, ये एक एक्टिव फॉर्म होती है. ठीक है, ये जो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी नहीं होती है. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होता है पैसिव बनाने के लिए. ये पैसिव बनाने के लिए काम में आती है. अब इस चीज को एक चार्ट से आप लोग याद करेंगे. ठीक है, अब इस चार्ट से हम लोग याद करेंगे वर्ब्स की एक्टिव और वर्ब्स की पैसिव, ये दोनों ही फॉर्म्स होती हैं. ठीक है,
वर्ब्स की एक्टिव और वर्ब्स की पैसिव दोनों ही फॉर्म होती है। कभी भी वर्ब का नॉर्मल है, ये सिर्फ वी है, मतलब नॉर्मल वर्ब का बेस फॉर्म, उसका पैसिव बनेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। नीचे देखिएगा, वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म जहां मैंने लिखी है ना, ये एक्चुअली बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर। ये सभी के संग एक ही रूल है कि ये बी फॉर्म के संग अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी तो ये जो बी की फॉर्म, इधर भी यही है बी की फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखेंगे, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वॉज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव फॉर्म्स, इधर हैव फॉर्म्स लिखने का मतलब क्या है, ये हैव फॉर्म्स जो हैं, हैज, हैव और हैड, यही तो तीन फॉर्म्स होती हैं हैव वर्ब्स। ये तीनों के लिए अप्लाई होगा। तीनों के लिए क्या बनेगा, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखिएगा, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन की पैसिव फॉर्म होती है टू बी वी थ्री। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये चीज देखिएगा, हाँ जी ये चीज देखिएगा, टू हैव प्लस वी थ्री, तो इसी को याद रखिएगा, टू हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, आफ्टर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, ये मॉडल का फर्स्ट और सेकंड लिखने का मतलब क्या। मॉडल्स आपने सुने हैं, मॉडल्स कैन, मे, शैल, विल, आपने सुने, ये सब के सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म होंगे कुड, माइट, शुड और वुड, ये सेकंड फॉर्म है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो, उसके संग लगता वर्ब का बेस फॉर्म ही है। इसका पैसिव क्या होता है, मॉडल का फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, मॉडल सेकंड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कुड हैव वॉन, कुड हैव वॉन, कुड हैव वॉन, तो मॉडल सेकंड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इधर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, तो इसका पैसिव क्या होगा, मॉडल सेकंड, सेकंड हो या फर्स्ट हो, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव पैसिव फॉर्म्स हैं। इस चीज के लिए देखिए, डू लिसन टू मी, ये सब चीजें आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। ये वर्ब्स की फॉर्म है, इनका यूजेज आगे जाके क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा, वर्ब्स की एक पहली टाइप दिखा रहा हूं, एक होती है फाइनाइट और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स लिखा क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। एग्रीज विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के संग जो वर्ब एग्री करेगी उसे मैं फाइनाइट वर्ब कहूंगा, और डज नॉट एग्री विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट के नंबर से एग्री नहीं होती है उसे मैं क्या बोलूंगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए इधर आ जाइए। ठीक है, आप इधर एक वर्ब देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहां पे ही दिख रहा है, आप सबको क्लियर है। इसके संग एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही। टू प्ले भी तो, खेलना भी तो एक वर्ब ही है, और ये है पसंद करना। एक बात, अब एक सेंटेंस के साथ देखते चलिएगा, ये चीज देखिएगा, ये चीज अपने दिमाग में डालिए। ये हिंदी बेल्ट का बच्चा गलती करता है, ये चीजें मिस्टेक बच्चों वाली होती है, ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करी जाती। अब एक बात समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर नाउन और वर्ब का अगर मैं रिलेशन देखूं तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ये हिंदी बेल्ट का गलती करता है, इंग्लिश बेल्ट का नहीं करता, तो हिंदी बेल्ट वाले बड़े ध्यान से सुने। अगर मैं नाउन में एस जोड़ूंगा तो याद रखिएगा वो प्लूरल हो जाएगा, बहुत ध्यान से। वर्ब में एस जोड़ूंगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा, बहुत ध्यान से। अगेन बोल रहा हूं, नाउन में एस जोड़ूंगा प्लूरल होगा, वर्ब में एस जोड़ूंगा सिंगुलर होगा।
और यही नाउन में से एस हटा दूंगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और वर्ब में से एस हटा दूंगा प्लूरल हो जाएगा। अब अपनी बात को जस्टिफाई मैं यहां कर रहा हूं, ये देखिएगा, ही आपको पता है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो अपने संग वर्ब में ये क्या लगा के बैठा है, एस, और क्या बताया था, वर्ब में एस जोड़ा होगा तो वो सिंगुलर होगा। मैंने आपको क्या बताया, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्ब जो होती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसी चीज को आप लोग, बहुत फेमस टॉपिक है जिसको नाम से जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं। वर्ब जो होती है अपने सब्जेक्ट से हमेशा एग्री करेगी, वही हमने पीछे पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, एग्रीज विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्री करती है, सब्जेक्ट एग्री नहीं करता, वर्ब एग्री करती है। ठीक है, तो अब इधर देखिएगा, तो हम इधर क्या कह रहे थे, ये वाली वर्ब, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी वर्ब सिंगुलर होगी ना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है कि नहीं है। नीचे देखिएगा, ये हम सबको पता है वे सब, तो ये क्या है, प्लूरल। और जब ये प्लूरल हुआ तो बहुत बेसिक सी बात है, वर्ब भी तो प्लूरल हो गई। क्यों, वर्ब के पीछे से ऐसा हटाओगे तो प्लूरल नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक, मगर अब दिक्कत क्या, टू प्ले भी तो एक वर्ब है, टू प्ले भी तो एक वर्ब है। ये वर्ब देखिएगा, बड़ी अजीब बात है, बड़ी विचित्र बात है, ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ये अभी सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका तब भी टू प्ले है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तब भी टू प्ले। कितनी अजीब बात है, एक वर्ब का सेक्शन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यही दूसरी तरफ का एक वर्ब का सेक्शन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगी ये नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, ध्यान रखिएगा। और जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदलेंगी दीज आर फाइनाइट वर्ब्स। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का काल आप बताते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो वर्ब को देखने पे आप बता सकें कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है, वो कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब। और जिस वर्ब को आप टाइम देख के नहीं बता सकते वो कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिएगा, यहां पे आ जाइए, इधर देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, V2। ठीक, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म को कोई लेन देना नहीं होता। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर या प्लूरल का बोध नहीं कराती, मगर ये टाइम का तो बता रही है। इन दोनों को देख के मालूम पड़ रहा है ना कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और इसको देख के क्या मालूम पड़ रहा है, ये पास्ट की बात हो रही है। मगर फिर इस सेंटेंस में एक और चीज है, ये भी तो वर्ब है। चाहे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का था, चाहे सेंटेंस पास्ट टेंस का हो गया, इसने तो कुछ भी नहीं बताया, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ है प्लूरल हुआ, इट डजंट मैटर। और ये ना टाइम बता रही है, टाइम तो यही बता रही है कि पास्ट टेंस में हो, यही तो बता रही है प्रेजेंट टेंस में। अब आप एक चीज सोचिए, अगर मैं इन्हें हटा दूंगा तो क्या आप टाइम बता देंगे, ही टू प्ले या दे टू प्ले, या ही या दे टू प्ले। इन्हीं से तो मालूम पड़ रहा है, लाइक्ड या लाइक या लाइक्स। जिन वर्ब को देख करके आपको सब्जेक्ट के नंबर का और टाइम का बोध हो, फाइनाइट वर्ब। जिनको देख के नहीं पता लगता वो नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप सोचेंगे कि सर ने हमें ये फालतू बातें क्यों बताई। अब इस चीज का समझिएगा, मैंने ये चीजें क्यों बताई हैं, इसका रीजन है, इसका रेलेवेंस है। अब जरा सोचिएगा, सोचने वाली बात यह है कि ये जो आपके सामने प्लेड है, आप खुद सोचें कि ये प्लेड सेकंड है कि ये प्लेड थर्ड है। दोनों चीजें सोचिएगा, हम नहीं जजमेंट लगा सकते। अगर आप सोचेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, कैसे जजमेंट लगाएंगे। अगर आप देखें, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं राम प्लेड, इधर देखिएगा, और इधर देखिएगा क्रिकेट इज प्लेड, दोनों को देखिएगा। इधर ये देखो, इधर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर ये एक्टिव फॉर्म है, इधर राम ने खेला है, और नीचे वाले में क्या, क्रिकेट ने खेला नहीं है। और बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हिंदी बैठ के स्टूडेंट को यह दिक्कत आता है कि मास्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रेजेंट, ये पास्ट,
ये प्रेजेंट पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट पास्ट नहीं है। ये अभी आपको दिखाया जिस वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसका पैसिव कैसे बनता है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है इसका पैसिव। ये पैसिव है, ये है प्रेजेंट टेंस ही, बट प्रेजेंट टेंस की पैसिव फॉर्म है और कुछ नहीं है। ये पास्ट टेंस नहीं है। जब कभी भी किसी बी फॉर्म के बाद में वर्ब आएगी तो वो वर्ब जो होगी थर्ड फॉर्म में होगी। तो इधर ये थर्ड फॉर्म है, इधर ये थर्ड फॉर्म है और ऊपर वाले में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो दोनों को जरा पहचाने, ये बड़े ठंडे दिमाग से। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है राम प्लेस क्रिकेट और क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। असल में हमें आदत है पीछे बाय राम सुनने की, हमारी दिमाग की सुई बाय राम पे अटकी रहती है। अगर हमें बाय राम नहीं दिखे तो हमारा हाजमा खराब हो जाता है। आप लोग थोड़ा सोचिए, सोचने वाली बात है। अब हमारे पास ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। देखिए, इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए इट इज क्वाइट इजी, इट इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, क्वाइट इजी। इसके लिए बस एक चीज समझिएगा, आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और आपको पैसिव फॉर्म्स पता होनी चाहिए। एक बात छोटा सा लॉजिक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट उसको कर रहा है एक्टिव में जाएगी। वो एक्टिव फॉर्म अगर मुझे अभी नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं है, वो फॉर्म्स याद करने पे होंगी, उसको याद करा जाएगा। और यही सब्जेक्ट अगर उस वर्ब को कर नहीं रहा है, वर्ब उस सब्जेक्ट को कर रहा है, तो यही ये वर्ब पैसिव में जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको उस नेचर को देखने जा रहा हूं। ठीक है, ऊपर देखिएगा राम प्लेस क्रिकेट, इसका हिंदी करते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। इसमें राम करता है ना भाई, जब राम करता है तो ये वर्ब किस में आएगी? एक्टिव में। ठीक है, नीचे देखते हैं क्रिकेट इज प्लेड, इसमें क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसमें क्रिकेट को खेला जाता है, तो इधर ये वर्ब किस में जाएगी? पैसिव में। नीचे देखिएगा आप बुक रीड्स, अब थोड़ा सोचिए, ये वर्ब में एस या ईएस लगाने पे आपको क्या बताया था? ये एक्टिव फॉर्म होती है। इसका हिंदी करेंगे तो बुक पढ़ती है, बुक पढ़ सकती है क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, बुक कभी नहीं पढ़ती है, बुक कभी नहीं पढ़ेगी, बुक को पढ़ा जाता है। तो इसका पैसिव बनाना पड़ेगा, और पैसिव बनाना सिर्फ फॉर्म्स याद होनी जरूरत है। इसको काटेंगे हम, इज रेड। एक चीज इंपॉर्टेंट, लिखने में दिक्कत होती है, एक बात समझिएगा, लिखने में हम तीनों पढ़ने की वर्ब को सेम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मगर जब उच्चारण होता है तो उच्चारण में इसे पढ़ते हैं रीड, इसे पढ़ते हैं रेड, और इसे भी पढ़ते हैं रेड। बहुत ध्यान से, उच्चारण में इसको रीड पढ़ते हैं, रेड पास्ट टेंस में, और रेड थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म पास नहीं होती, ये बताया था ना, बी फॉर्म के बाद में आने वाली वर्ब। ठीक, तो उच्चारण में ऐसा होता है, लिखने में स्पेलिंग तीनों की सेम होती है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? आप बुक इज रेड, बुक पढ़ी जाती है, बुक नहीं पढ़ती है। खुद सोचिए, ये सब्जेक्ट कर कहां सकता है? सब्जेक्ट को किया जाएगा ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं, दिस क्वेश्चन कुड हैव सॉल्व्ड। बात समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? मॉडल हैव और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आएगा ये एक्टिव फॉर्म है। एक बार सोचना, क्वेश्चन, इसका हिंदी क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करता। क्वेश्चन को सॉल्व करता है, करा जाता है कि क्वेश्चन किसी चीज को सॉल्व करता है? क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो दिस क्वेश्चन कुड हैव सॉल्व नहीं, दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व। मॉडल सेकंड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसे बताया था, मॉडल सेकंड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप थोड़ा सा आपके क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, आपके सामने सेंटेंसेस और भी हैं, देखिएगा, सेंटेंस समझिएगा। एक बात दिमाग में डालिएगा, न्यूज़पेपर में हमारे पास मोस्टली ये काम या ये जो मर्डर है इसके द्वारा किया गया है, के द्वारा किया गया है, पैसिव हुआ होता है वहां पे। न्यूज़पेपर में आपको मोस्टली सेंटेंसेस पैसिव में मिलेंगे। पैसिव को पहचानना इज नॉट दैट इजी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा।
इसमें और दिमाग में किसी इंसान की अगर यह बात है कि बाय रवि बाय राहुल, नहीं, आज की डेट में बाय दिमाग से निकालें और बिना बाय के रीड करना समझें। ऊपर वाला सेंटेंस देखिएगा, आई ऑफर्ड अ जॉब, ये क्या है? ये पहले पहचाने, ये अकेला आया हुआ है तो ये V2 है। इसका मतलब है मैंने जॉब ऑफर करी थी भाई। नीचे देखें, बी फॉर्म के बाद में आया है, अभी फर्स्ट स्लाइड में देखिएगा, बी फॉर्म के बाद में आया है, और ये बी फॉर्म के बाद में आया है तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, इधर ये थर्ड फॉर्म है। क्यों? आपको बताया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मोस्टली सेम होती है। और इधर ये क्या कहना चाह रहा है, मुझे जॉब ऑफर की गई थी। आई होप बात समझ आ रही है। आगे देखिएगा, आई इन्फॉर्म्ड हिम, इधर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? मैंने इन्फॉर्म किया था उसे। नीचे वाले में क्या है? बी फॉर्म है और ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे इन्फॉर्म किया गया था किसी घटना के बारे में, मुझे इन्फॉर्म किया गया था, पैसिव हो रखा है। नीचे देखिएगा, राहुल डेवलप्ड अ न्यू मशीन। राहुल डेवलप्ड अ न्यू मशीन मतलब राहुल ने डेवलप्ड किया था। अब पैसिव बनाऊंगा इसका, फॉर एग्जाम्पल एक बना दे रहा हूं, अ मशीन वॉज डेवलप्ड। वॉज डेवलप्ड का हिंदी का अर्थ क्या हो जाएगा? मशीन को डेवलप किया गया था। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अगर इनकेस कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, डू मैसेज मी, एक आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझे बताइए आपको क्या क्लियर नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये वो थोड़ा छोटा छोटा था, अब ये थोड़ा सा बड़ा है। एक बात, अगर एक सब्जेक्ट है, एक बार देख लेते हैं, अब एक चीज याद रखिएगा, थोड़ी सी दिमाग लगा के। एक सब्जेक्ट है, हो सकता है उसके संग एक से ज्यादा वर्ब आई हूं, एक से ज्यादा वर्ब आई हूं, 3 आई हूं, 4 आई हूं। हो सकता है ये एक्टिव में आ रही हो, ये वाली वर्ब पैसिव में आ रही हो और ये वाली वर्ब एक्टिव में आ रही हो। ये तीनों की तीनों वर्ब्स याद रखिएगा एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। जब इधर ये हो सकता है इस वर्ब को कर रहा है और इधर इस सब्जेक्ट को किया जा रहा है, और ये वाली वर्ब भी ये सब्जेक्ट कर रहा है। एक सब्जेक्ट का के लिए अगर 3 से 4 वर्ब्स आई हैं तो हर बार उसका रिलेशन चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं होता कि अगर एक एक्टिव आई तो सारी एक्टिव में आएंगी, एक पैसिव में आई है तो सारी ही पैसिव में आएंगी। हो सकता है पहली वाली एक्टिव में हो सकता है बाद वाली पैसिव में हो सकता है दूसरी वाली भी पैसिव में हो सकता है तीनों ही पैसिव में हो, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। वो सब्जेक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि वो उसको कर रहा है कि वो सब्जेक्ट को किया जा रहा है। आपके सामने पहला एग्जांपल, द स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड। किसको लॉन्च किया गया था? स्कीम को ही तो लॉन्च किया गया था। एक वर्ब का रिलेशन आ गया स्कीम से, एक तो ये वर्ब हो गई। 2 years बैक हैज गिवन फैबुलस रिजल्ट्स। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब जरा सोचिए, ये 2 वर्ब्स हैं, इसका भी इससे रिलेशन है, इसका भी इससे रिलेशन है। अब जरा इसका हिंदी करिएगा। स्कीम जिसने लॉन्च किया था कि जिसको लॉन्च किया गया था 2 साल पहले? स्कीम ने लॉन्च किया था कि स्कीम को लॉन्च किया गया था? स्कीम ने लॉन्च नहीं किया था, स्कीम को लॉन्च किया जाता है। तो इधर तो ये वर्ब पैसिव में है और आप देख भी पा रहे हैं ये है बी फॉर्म, और ये बी फॉर्म के बाद में क्या है? ये थर्ड फॉर्म में है, और ये थर्ड फॉर्म जो आई है किस में? पैसिव में है। ये पैसिव में वर्ब आई हुई है। ये पैसिव में क्यों है? उसका सब्जेक्ट का उस वर्ब से रिलेशन देखिए। इधर स्कीम लॉन्च नहीं करी, स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो 2 साल पहले लॉन्च किया था। हैज गिवन फैबुलस रिजल्ट्स, स्कीम ने दिए हैं, स्कीम को फैबुलस रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, स्कीम ने दिए हैं। इधर ये एक्टिव में है। एक ही सब्जेक्ट है जिसके लिए 2 वर्ब आई हैं, एक पैसिव में गई है, एक एक्टिव में गई है। बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, द बॉय हु वॉज रेप्रिमांडेड फॉर हिज बैड बिहेवियर हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल। अब ये एक वर्ब है, पहचान में आ रही होगी आपको, बी फॉर्म के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या है, लड़के जिसको डांटा गया था, लड़के ने नहीं डांटा था, लड़के को डांटा गया था। भाई लड़के को डांटा गया तो ये पैसिव में आया ना। आगे देखते हैं, फॉर हिज बैड बिहेवियर, उसके बुरे बर्ताव के लिए, हैज बीन सस्पेंडेड। चार्ट को देखिएगा, हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, पैसिव। ये वाली वर्ब भी किस में है, पैसिव में। क्यों, लड़के को सस्पेंड कर दिया गया है, इसमें दोनों में से एक भी वर्ब सब्जेक्ट ने नहीं करी है, इसमें दोनों की दोनों वर्ब भी पैसिव में गई है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 वर्ब भी आई, हो सकता है एक एक्टिव में, हो सकता है एक पैसिव में हो सकता है दोनों ही एक्टिव में, हो सकता है दोनों ही पैसिव में हो, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट उस चीज के लिए आपको आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। मैं आपकी समझ डेवलप कर रहा हूं। आगे देखिएगा, दिस कंपनी इज रन, बी फॉर्म के संग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब ये पैसिव में है, बाय अ फ्यू मैन एंड हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसने एम्प्लॉयमेंट दी है हजारों लोगों को। अब देखो ये वर्ब पैसिव में क्यों आई है, लड़कों के द्वारा, कंपनी नहीं चलाती है, कंपनी को चलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कंपनी को चलाया जाता, तो ये पैसिव में है, कंपनी नहीं चला रही है। बट आगे देखें, कंपनी हैज गिवन, इधर कंपनी ने दिया है, तो वर्ब एक्टिव में है, इधर वाली वर्ब पैसिव में है, तो इधर वाली वर्ब एक्टिव में है। तो एक ही सब्जेक्ट से जब 2 वर्ब 3 वर्ब आई होंगी, हर बार रिलेशन देखना पड़ेगा। आगे देखिए, द क्रिमिनल हु इज सस्पेक्टेड ऑफ मर्डरिंग सुशांत सिंह राजपूत is trying his level best to hide his identity. अब द क्रिमिनल हु इज सस्पेक्टेड, जिसके ऊपर शंका है लोगों को, तो ये पैसिव में गया है ना। आगे देखेंगे, इज ट्राइंग, क्रिमिनल ट्राई कर रहा है, पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहा है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। आई होप आपके ये बात समझ में आई हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, एक वर्ब एक्टिव में भी आ सकती है, एक वर्ब पैसिव में भी आ सकती है। वो डिपेंड करेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर कि वो सब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर वर्ब से क्या रिलेशन है। अगर वो सब्जेक्ट उस वर्ब को कर रहा है, एक्टिव में रखिए, अगर वो सब्जेक्ट उस वर्ब को कर नहीं रहा है, पैसिव में रखिए। दूसरी बात, आज हमने क्या सीखा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में डिफरेंस। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो आपको आगे की क्लास में जानने को मालूम मिलेगा। आई होप मैं आज आपकी थोड़ी सी मदद कर पाया हूं। मैं डेली आपके लिए कंट्रीब्यूट करूंगा आपकी नॉलेज में, मैं आपकी नॉलेज को हर डेली एनहांस करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।